राज दफ्तर से दोपहर में ही आ गया। पत्नी ने देखा कि राज बहुत परेशान लग रहा है तो तुरंत पूछ लिया, क्या हुआ जी, आप ठीक तो हैं ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, बीच में टोकते हुए राज की पत्नी निधि ने पूछा। राज के माथे पर चिंता की लकीरें दौड़ रही थीं और उन्हीं लकीरों पर पसीने की बूंदें ऐसी मानो कुछ कर बयान कर रही हों। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? निधि ने एक बार फिर से पूछा, लेकिन राज अभी भी जवाब देने की हालत में नहीं लगा। फिर भी उसने हिम्मत करके बताने की कोशिश की, तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था, सब ठीक तो है ना? बीच में टोकते हुए उसकी पत्नी बोली। हाँ, सब ठीक ठाक है, बस वो कह रहे थे कि केतन का उनसे झगड़ा हो गया और वो उनसे अलग होकर रहना चाहता है। केतन का तो दिमाग ख़राब हो गया है, अभी शादी को 4 दिन भी न हुए और माँ बाप से अलग होने की बात कर रहा है। गुस्से में निधि बोली। उसे शांत करने के लिए राज ने उसे समझाने की कोशिश की। आप भी क्या बात कर रहे हैं? मैं बचपन से जानती हूँ अपने माँ बाप को, वो गलत हो ही नहीं सकते, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। तुम्हें क्या लगता है वो गलत हो सकते हैं? लेकिन हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? मुझे अभी जाना है केतन के पास, उससे पूछूंगी कि मैं उसकी ऐसी कौन सी हिम्मत हुई कैसे, लेकिन क्या इस समय जाना सही होगा? ये सब मैं नहीं जानती, मुझे जाना है तो जाना है बस, इसलिए उसने उसके साथ जाना ही ठीक समझा। निधि और राज की शादी को 8 महीने हो चले थे। केतन निधि का भाई था, उसकी शादी को अभी 3 ही महीने हुए थे। निधि अपने मायके पहुंची, अभी राज कार में से उतर ही रहा था। इतनी देर में तो निधि दरवाजे से घर के अंदर दाखिल भी हो गई। ड्राइंग रूम में निधि के पिता बैठे थे। निधि गुस्से में तिलमिलाई हुई उनके पास पहुंची और बोली, कहाँ है केतन? लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है, उसकी इतनी हिम्मत हुई कैसे कि वो आपसे अलग रहने का ख्याल भी आया उसे? निधि के पिता हैरान होकर लगे। कुछ चिंतित सी आवाज़ में बोले, निधि बेटा, ये क्या बोल रही हो तुम? किसने तुमसे कहा कि केतन हमसे अलग होने वाला है? पिताजी के सवाल और केतन की पत्नी को देखकर निधि एक पल के लिए मानो शून्य में चली गई। उसे समझ नहीं आया कि वह सब सच में हो रहा था या उसे कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। तभी उसने देखा कि राज अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा है, इसलिए जैसे ही उसने घूमकर दरवाजे की तरफ देखा, उसने राज को वहाँ खड़ा पाया। इससे पहले कि वो कुछ कहती, राज पहले ही बोल पड़ा, मैंने झूठ बोला था, लेकिन क्यों? अब तो निधि के साथ उसके पिता केतन की पत्नी भी समझना चाहती थी आखिर हो क्या रहा है। इतनी देर में निधि की माँ भी अपने बेडरूम से निकलकर बाहर आ गई। क्योंकि मेरे माँ बाप भी गलत नहीं हो सकते, मैं भी उनके साथ बचपन से रहा हूँ, जरूर गलती तुम्हारी रही होगी। निधि सब समझ चुकी थी, उसे एहसास हो चुका। निधि की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी और वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, हम आज ही माँ बाप जी को घर ले जाएंगे। लेकिन वो गए ही कहाँ हैं? क्या मतलब? मुझे पता था तुम्हें रिश्तों की अहमियत जल्दी ही समझ में आ जाएगी, इसलिए मैं उन्हें बड़ी दीदी के यहाँ छोड़ दिया। तुम्हारे घर जाने से पहले वो घर पहुँच जाएंगे। आप भी ना। फिर निधि ने राज को गले से लगा लिया। फिर दोनों अपने घर को चल पड़े। बस यही है रिश्तों की अहमियत, जैसा आप अपने लिए चाहते हैं वैसा ही जीवन साथी के साथ व्यवहार करो, जीवन खुद ब खुद मज़ेदार हो जाएगा। दोस्तों, धन्यवाद कहानी में बने रहने के लिए। अगर पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।